बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ केशव शर्मा, ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के कर्वेचर चैप्टर से है। फाइंड एरिया इनसाइड द सर्किल r इज इक्वल टू a साइन थीटा एंड आउटसाइड द कार्डियोइड r इज इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा। तो सबसे पहले तो हम जो गिवन इक्वेशन है उनको लिख देते हैं। द इक्वेशन ऑफ द गिवन इक्वेशन ऑफ सर्किल, तो सर्किल है यहाँ पर r इज इक्वल टू a साइन थीटा। ये वो सर्किल होता है जो पोल से पास होता है और इसका डायमीटर थीटा इज इक्वल टू π/2 यानी y एक्सिस पर लाई करता है। उसका सेंटर भी लाई करता है और डायमीटर तो इनफाइनाइट होते हैं, यानी सेंटर जो है वो लाई करेगा y एक्सिस पर, मीन्स थीटा इज इक्वल टू π/2 पर। क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो y एक्सिस ना कह के हमें थीटा इज इक्वल टू π/2 कहना चाहिए। और इसका इन दोनों कर्व का अगर ग्राफ यानी इसका कर्व किस तरीके से प्लॉट करना है, इसको किस तरीके से ट्रेस करना है, इसके बारे में अगर पूछना चाहते हैं तो अलग से डिमांड करना होगी। फिलहाल हमारा ये कार्डियोइड का इक्वेशन है। ये हम जो है आपको, क्योंकि बहुत फेमस कर्व है इसलिए इसको हम ऐसे ही बना देंगे बिना किसी लॉजिक के। इसको सिर्फ बना के हम अपनी इंटीग्रल की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। कर्व कैसे प्लॉट करेंगे वो अलग एक प्रॉब्लम है जो आपको इस सवाल को सॉल्व करना है। उसके लिए सबसे पहले तो ये देखें कि ये कर्व किस पॉइंट पर कट करते हैं। तो इसके लिए हमें r के दोनों वैल्यूज़ को इक्वल करना होगी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 2 से। तो 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट r की दोनों वैल्यू रखेंगे तो a साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी a 1 प्लस कॉस थीटा। इससे a से a तो कैंसिल हो जाएगा और दोनों तरफ हम होल अब स्क्वायर कर देंगे ताकि हम थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं उस प्लेस पर जहाँ पर ये दोनों कर्व एक दूसरे को कट कर रहे हैं। क्योंकि जहाँ पर कट करेंगे वहाँ पर r की वैल्यू इक्वल होगी, तो हम r की वैल्यू इक्वल ही करके इक्वेशन नंबर 1 से थीटा की वैल्यू को फाइंड करेंगे। दोनों तब स्क्वायर करेंगे तभी हम थीटा से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्योंकि इधर साइन है उधर कॉस है, एक ही में जब हो जाएगा या साइन में या कॉस में तो हम उसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, इसलिए होल अब स्क्वायर करने की ज़रूरत है। तो 1 प्लस कॉस थीटा का भी होल अब स्क्वायर हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में साइन स्क्वायर थीटा रखा रहना है, इसका होल अब स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस दोनों का इंटू का ट्वाइस यानी 2 कॉस थीटा हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों टर्म कॉस में, अकेला ये टर्म ही साइन में है तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं कॉस में। इसकी वैल्यू रख देते हैं 1 माइनस का कॉस स्क्वायर, ताकि ये सब पूरा इक्वेशन भी कॉस में आ जाए और कॉस फिर कॉस को आसानी से, कॉस में जो इक्वेशन होगा उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 1 से 1 कैंसिल हो गया, इस टर्म को उधर पहुंचा देंगे, इधर 0 बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में, उधर जाके ये 2 टाइम्स हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स पहले से कॉस थीटा है। इन दोनों में से अगर हम 2 कॉस थीटा को कॉमन ले लें तो ये एक यहाँ पर कॉस थीटा बचेगा प्लस 1, क्योंकि ये पूरा कॉमन ले लिया, और जो इक्वल बचा 0 इसको हम लेफ्ट की जगह पर राइट पे लिख देते हैं। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है यानी तीनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। ये तो 0 हो नहीं सकता, ये 0 होगा या ये 0 होगा। दिस सिंपलाइज दैट कॉस थीटा की वैल्यू इससे 0 मिलेगी और कॉस थीटा प्लस 1 की वैल्यू 0 मिलेगी। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से हम लोग जानते हैं कि कॉस किस एंगल की वैल्यू 0 होती है, π/2 की वैल्यू भी 0 होती है। और इस तरीके से थीटा बराबर π/2 होगा, यानी यहाँ पर कर्व मीट करेंगे वो थीटा इज इक्वल टू π/2 होगा। और यस यहाँ से अगर वैल्यू निकालें तो कॉस थीटा की वैल्यू -1, हम लोग जानते हैं कॉस थीटा की वैल्यू कॉस पाई की वैल्यू होती है, इसलिए थीटा इज इक्वल टू पाई हो जाएगा। अब इन दोनों कर्व को प्लॉट करें, जैसे कि हम लोग इनके जानते हैं कि इसको कैसे ट्रेस किया जाता है। तो ये अगर हम पोल माने और ये लाइन इनिशियल लाइन माने, थीटा इज इक्वल टू 0 रेडियन, तो ये वाली लाइन जो होगी वो थीटा इज इक्वल टू π/2 रेडियन होगा। क्योंकि सर्किल जो इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट है उसका सेंटर जो होगा वो यहाँ पर लाई करेगा और यानी a/2 यानी थीटा इज इक्वल टू अगर π/2 करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू π/2 करेंगे तो वहाँ पर r इक्वल टू a मिलेगा, यानी डायमीटर जो होगा वो a होगा।
आर की वैल्यू ए होगी, यानी थीटा इक्वल टू तो π/2 यहाँ पर ये ए हो जाएगा। इस तरीके से ये सर्किल जो होगा वो यहाँ बनेगा। जब थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे तो आर की वैल्यू भी इक्वेशन नंबर 1 से 0 के बराबर हो जाएगी। तो एक तो ये वाला पॉइंट मिलेगा 0, आर कामा थीटा होता है, तो आर भी 0, थीटा बराबर 0 रखने पर आर की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब थीटा इक्वल टू जब हम π/2 रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में तो आर की वैल्यू ए मिल जाएगी। तो ये वाला पॉइंट जो होगा वो लिखना चाहे तो लिख दें, ए मिल रहा है ये π/2 रखने पर, मीन्स डायमीटर इसकी ए हो जाएगी। और हम लोग जानते हैं जो कर्व अपना जो कार्डियाइड होता है उसमें, और ये प्लस वाला है तो इसका पोर्शन ज़्यादातर राइट हैंड साइड में बनता है कार्डियाइड। और इस कार्डियाइड ये थोड़ा सा इस आप सर्किल में बनाएंगे, हमारा ठीक से नहीं बन पाएगी सर्किल, इसको बनाना था। चलिए अगली पेज पे इसको बना देते हैं। तो बाकी की नॉलेज तो यही रहेगी, सर्कल्स पहले बना देते हैं फिर बाद में हम सब कुछ बना देंगे एक्सिस को। तो एक सर्किल को यहाँ पर पहले प्लॉट कर लिया, और जैसे कि बताया हम लोगों को इसका जो पोल होगा वो इस सर्किल पर होगा, और इसकी एक डायमीटर जो होगी वो सेंटर से तो सारी डायमीटर जाती हैं, जो थीटा इक्वल टू π/2 डायमीटर होगी। इसको हम पहले बना लेते हैं ताकि हमारा फिगर बनने में कोई दिक्कत ना हो। थीटा इक्वल टू π/2 जिसकी जो डायमीटर होगी, अभी हम लोगों ने देखा था ये जो है यानी ये पोल है जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं, यानी r, थीटा के रिस्पेक्ट में देखेंगे, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ना समझें। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो a, π/2 यानी r की वैल्यू a और थीटा की वैल्यू π/2 इस पॉइंट पर है। और इस यहाँ से इसे टच करती हुई जो लाइन जाएगी वो होगी थीटा इक्वल टू 0, यानी इनिशियल लाइन जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सिस के करस्पॉन्डिंग होती है। और यहाँ पर जो कार्डियाइड बनता है वो आपको मालूम है ए से होकर पास होगा, यानी इस तरीके से जाएगा ए से। हमने थोड़ा सा सर्किल अगर छोटा बनाते तो ज़्यादा अच्छा सा बनता, चलिए क्लियर हो जाएगा। और इस तरीके ए यहाँ से होकर जाता है कार्डियाइड में, आपको मालूम है ये दूरी ए के बराबर होती है, पूरा बन जाएगा। और ये दूरी 2a के बराबर होती है इस तरफ, यानी जितना भी लिया है इसका ट्वाइस करते हैं। हमारा फिगर थोड़ा सा इसे बढ़ाना पड़ेगा तो फिगर सही से बन जाएगा। तो a अगर यहाँ पर इतना माना जाए तो 2a ये हो जाएगा। तो यहाँ से जाएगा पॉइंट ये वाला, ऐसे घूम के जाएगा और फिर इससे होता हुआ यहाँ पर टच करेगा। और जैसा ऊपर बनता है वैसे ये नीचे बनता है। और इसके बारे में डिटेल में जानना चाहें तो कार्डियाइड किस तरीके से बनाते हैं वो आप देख लीजिएगा, दूसरे वीडियो में ना हो तो डिमांड कर सकते हैं कि किस तरीके से इसे ट्रेस करते हैं इसको। तो यहाँ पर हमने ये थीटा इक्वल टू 0 लाइन है और ये कार्डियाइड है जिसका इक्वेशन r इक्वल टू a 1 प्लस का कॉस थीटा है, और ये सर्किल है जिसका इक्वेशन r इक्वल टू a साइन थीटा है। हमसे बोला गया था कि सर्किल के अंदर का एरिया और इस कार्डियाइड है इसके बाहर का एरिया, तो ये वाला पोर्शन है इसका एरिया हमको फाइंड करना है। और ये दोनों जो इक्वेशंस दे रखे हैं कर्व के वो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो उसके लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं एरिया का पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है। तो इंटीग्रेशन 1/2 r² d थीटा होता है, और लिमिट जो भी हो, लिमिट यहाँ से कर्व पता चले ये वाला जो पोर्शन है यहाँ शुरू है और यहाँ पे ख़त्म है। ये अंदर जो है लाइन होती है थीटा इक्वल टू पाई होती है, और ये थीटा इक्वल टू π/2 है। और जहाँ पर कर्व कट कर रहे हैं दोनों वो भी यही पॉइंट है, थीटा इक्वल टू π/2 और थीटा इक्वल टू पाई। तो हम लिमिट लगाएंगे थीटा इक्वल टू π/2 से लेके थीटा इक्वल टू पाई, तो क्योंकि इन्हीं दोनों लिमिट में जो है वो दोनों कर्व के पोर्शन आ रहे हैं और ये वाला एरिया भी आ रहा है, ये एरिया आ रहा है। तो इस एरिया को निकालने के लिए हमें इस लाइन और इस लाइन के बीच कर्व का जो पोर्शन आ रहा है, यानी इस सर्किल, ये सेमी सर्किल कह सकते हैं, सेमी सर्किल में से माइनस करना होगा। इससे जो आपका अनसेटेड पोर्शन सफ़ेद दिखाई पड़ रहा, वाइट पोर्शन दिख रहा है, थीटा इक्वल टू π/2 से लेके और थीटा इक्वल टू पाई तक का, ये वाला इतना माइनस करना होगा तो हमें ये वाला एरिया मिल जाएगा। यानी टोटल में से ये वाला माइनस कर देंगे तो हमें ये वाला शेडेड पोर्शन मिल जाएगा। तो इसलिए लिख देंगे द रिक्वायर्ड एरिया। तो यहाँ पर आपको मालूम ही है फार्मूला जो है, या तो r1 r2 का इस्तेमाल करें या फिर
R1 यानी इस वाले कर्व के लिए, R2 इस वाले कर्व के लिए, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि हम फार्मूले को 2 बार लिखें, 1/2 r² डी थीटा, और ये वाला जो होगा फॉर r इजिकल टू, यहाँ पर लिख दें फॉर r इजिकल टू हो जाएगा ए साइन थीटा के लिए होगा, सर्किल के लिए होगा, तो सर्किल वाला एरिया बड़ा है, बड़े वाले में से जो अंदर वाला एरिया को माइनस कर देंगे। लिमिट वही रहेगी, यानी लिमिट π/2 से लेके पाई तक रहेगी, और इसमें से माइनस कर देंगे एरिया 1/2 थीटा इजिकल टू π/2 से लेके पाई तक, और फार्मूला r² डी थीटा ही रहेगा। बस ये यहाँ पर लिख देंगे r की वैल्यू किसके लिए है, r इजिकल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा के लिए, और लास्ट में यहाँ पर डी थीटा तो लिखा हुआ है। तो r की ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये वैल्यू अगले स्टेप में हो जाएगी 1/2 थीटा की वैल्यू π/2 से लेके पाई तक, और r की जगह पर रख दीजिए पहले में ए साइन थीटा, लेकिन इसका स्क्वायर करना तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा डी थीटा, फिर माइनस का साइन है 1/2 है, लिमिट थीटा इजिकल टू π/2 से लेके, लिमिट दोनों में सेम है, और r की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे ए 1 प्लस कॉस थीटा, और चूँकि ये स्क्वायर है तो r दोनों का स्क्वायर कर दिया जाएगा डी थीटा। आप चाहें तो इस 1/2 को और इंटीग्रेशन को, जो कि कॉमन है दोनों में, इसको बाहर भी लिख सकते हैं, तो कि एक ही बार में इंटीग्रेशन हमारा हो जाए। तो 1/2 थीटा इजिकल टू π/2 से पाई तक बचेगा, पहले वाले में हमारा ये साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरे वाले में ये ब्रैकेट, अच्छा ए स्क्वायर जो दोनों में था उसे चाहे तो आप चलिए बाद में कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर इसका भी लिख लें, और ए स्क्वायर कहाँ पर लिख दें, ए स्क्वायर और उसका होल अब स्क्वायर करते हुए चलेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 कॉस थीटा, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दें, डी थीटा ये दोनों हैं, इस पर कॉमन यहाँ पर साइड से लिख लिया। अब यहाँ पर ए स्क्वायर को दोनों में से कॉमन ले लें, बाहर यहाँ पर लिख देंगे हम, तो ये वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर अपान में 2, लिमिट थीटा ही बचा हुआ है इसलिए हमें थीटा यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, थीटा इजिकल टू ना लिख के π/2 से पाई लिख दें, क्योंकि अब r तो ख़त्म हो चुका है, थीटा में पूरा इक्वेशन बताया, ये लिमिट भी थीटा की है, तो बताने की ज़रूरत नहीं, थीटा की इक्वल टू π/2 है, π/2 ही लिखना है काफ़ी हमारे लिए। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, वो हमने यहाँ पर लिख दिया है, माइनस, और इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 1 भी माइनस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस, और माइनस का 2 टाइम्स कॉस थीटा हो जाएगा डी थीटा। अब यहाँ पर देखिए हम ऐसा कर सकते हैं कि साइन की वैल्यू, साइन स्क्वायर की वैल्यू रख दें, साइन स्क्वायर की वैल्यू इस फार्मूले से, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से वैल्यू निकालेंगे, तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर होगी, वो यहाँ पर हम अगले स्टेप में पुट कर देंगे। तो द रिक्वायर्ड एरिया चल रहा है, तो रिक्वायर्ड एरिया इजिकल टू a²/2 है लेफ्ट हैंड, उसके बाद में यहाँ पर लिमिट है इसकी π/2 से लेके पाई तक, और उसके बाद है यहाँ पर साइन स्क्वायर की वैल्यू रखने को बोला था हम कि ये वैल्यू रखेंगे 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस का 1 पहले से है, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस का 2 टाइम्स कॉस थीटा पहले से है डी थीटा, ये 1 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो a²/2 लिमिट π/2 टू पाई, और ये 2 टाइम्स हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का 2 कॉस थीटा पहले से है हमारे पास, और -2 को हम यहाँ से बिल्कुल बाहर ले लेंगे, a²/2 इंटू -2 को बाहर ले लिया, लिमिट है π/2 से पाई, और ये -2 कॉमन ले, दोनों ही प्लस हो जाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का हो जाएगा कॉस थीटा, और इन दोनों का हमें इंटीग्रेशन करना होगा अलग अलग। तो लेकिन ऐसा करते हैं, पहले यहाँ पर कॉस की वैल्यू जो स्क्वायर में हटा के एंगल में ट्वाइस कर लेते हैं, यानी कॉस, हम लोग ये फार्मूला जानते हैं, आइडेंटिटी जानते हैं कि कॉस 2a बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर है -1 होता है, 1 को ट्रांसफ़र करेंगे, 1 प्लस कॉस 2a बराबर लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर है, इससे हम कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 प्लस कॉस 2a अपान में 2 हो जाएगा। तो इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, डायरेक्ट याद हो तो अच्छी सी बात है, ए की जगह पर हमारा थीटा है तो 2 थीटा अपान 2, ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 1 के साथ में, 2 से 2 कैंसिल होगा, माइनस का ए स्क्वायर बचेगा, जो कि हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, तो इजिकल टू माइनस का ए स्क्वायर, लिमिट 0 टू π/2 टू पाई, और कॉस स्क्वायर की इस फार्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू होगी 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपान 2, और प्लस का कॉस थीटा बचा हुआ है, और उसको अब इंटीग्रेट करना होगा हमने, तो यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर बाहर रखिए, और इंटीग्रेशन के साइन को जब अंदर लेंगे ले जाएंगे इस पर, तो 1/2 इन दोनों टर्म में से बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेट करना होगा 1 प्लस
cos 2 थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में, और इंटीग्रेट करना होगा हमें cos थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में। लिमिट दोनों के ही रहेगी भाई, π/2 इंटीग्रेशन की लिमिट π/2 से पाई तक रहेगी, उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। और 1/2 इसके बाद यहाँ पर तो इंटीग्रेट करना होगा अलग अलग। 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में तो थीटा हो जाएगा, और ऐसे ही cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा होता है, लेकिन थीटा का जो कोफिशिएंट है 2 उससे हमें डिवाइड करना होगा। लिमिट इसकी थीटा की π/2 से लेके पाई तक रखना होगी, और sin थीटा का इंटीग्रेशन अगेन यहाँ पर cos थीटा लिमिट ये लिमिट जो है यहाँ इसकी लगाना होगी हमें π/2 से लेके पाई तक। अब अपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। a² 1/2, तो इसमें पहले आप क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट लगाते हैं ये वाला, और जहाँ पर भी थीटा मिले वहाँ पर रख दें पहले ये इस पहले ब्रैकेट में पाई रख दें। पाई प्लस का साइन 2 π/2, ये तो अपर लिमिट हो गई, माइनस अब लोअर लिमिट पूरे इसमें जहाँ पर भी मिलेगा 1/2 तो कांस्टेंट था, इसे मैंने बाहर लिख लिया, थीटा की जगह पर रख दीजिए π/2 प्लस का साइन ऑफ 2 टाइम्स पाई, जहाँ पर थीटा था वहाँ π/2 रख दें, होल अपान में 2, ब्रैकेट क्लोज कर दें, और ये मतलब ब्रैकेट ये तो इसके लिए हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/2, ये साइड से लिख दिया था हमने। और यहाँ पर भी ऐसे ही करना होगा, प्लस का अपर लिमिट यानी अपर लिमिट यहाँ पर पाई है, और माइनस फिर लोअर लिमिट यानी cos π/2 है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख दी यहाँ पर। और यहाँ पर एक गलती कर रहे हैं हम, आपने देख लिया होगा, यहाँ पर तो cos का इंटीग्रेशन साइन किया, यहाँ पर cos का इंटीग्रेशन किया नहीं, क्या कैसे हमने यहाँ पर cos लिख दिया दोबारा से। हम लोग जानते हैं cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, आपने डिटेक्ट कर लिया होगा साइन होता है, अच्छा हुआ दिख दिया। अब यहाँ पर अपर लिमिट यानी साइन पाई हो जाएगा ये, और फिर इसके बाद ये साइन पाई हो गया, यानी साइन पाई माइनस का साइन π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। समझ में आ रहा हो, उम्मीद है आपको। इजिकल टू -a², और ये 1/2 पाई और प्लस का साइन 2π की वैल्यू जो होती है, यानी साइन 360 की वैल्यू 0 होती है, और हम लोग जानते हैं कि 2 से 2 कैंसिल हो गए, ये सिर्फ साइन पाई बचेगा, और साइन पाई मतलब साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है, तो ये वैल्यू हमें याद होने चाहिए। और इसको कर्ली ब्रैकेट में हमने बंद कर रखा हुआ था पहले से, साइन पाई की वैल्यू ही बताया था 0 होती है, और साइन π/2 की वैल्यू साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो बस करीब करीब ये सॉल्व है हमारा। a² तो 0 हो गया, सिर्फ 1/2 का इंटू हो जाएगा पाई में, और यहाँ पर माइनस का ये अभी ये ब्रैकेट जो कर्ली ब्रैकेट था उसको हम लगा ही रहने देते हैं, क्योंकि अभी फिर इसमें भी इंटू करना बाकी रह जाएगा। पाई माइनस का π/2 बचा ये, और ये 0 हो गया, छोड़ दिया, सिर्फ इतना ही बचा, यानी कर्ली ब्रैकेट छोटे ब्रैकेट में, यानी ये पैरेंथेसिस में कन्वर्ट हो गया, सिर्फ माइनस का ये यहाँ पर 1 बचा है अपर लिमिट, और माइनस लोअर लिमिट, ब्रैकेट क्लोज था, तो ये सिर्फ यहाँ पर माइनस का 1 बचा हुआ है। अब हम पाई में से π/2 माइनस करेंगे तो ये π/2 ही बचेगा, तो इसको हम यहाँ पर साइड से लिख दे रहे, सामने लिख दे रहे, माइनस का a² ये वाला टर्म, और माइनस का 1/2 बचेगा, यहाँ पर π/2 बचेगा, और माइनस का 1, ये इंटू हो जाएगा 1 में पाई का पाई, और 2 × 2 4 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई माइनस a² π/4 हो गया, माइनस का 1, इस माइनस का अंदर इंटू करेंगे तो 1 प्लस हो जाएगा, इसको हम पहले लिख देंगे 1 को, और a² तो ब्रैकेट के बाहर चल ही रहा है, 1 प्लस का हो गया पहले लिख दिया, और माइनस का हो गया π/4, इसको बाद में लिख दिया। ये हमारे जो रिक्वायर्ड आंसर था, यानी जो सर्किल के अंदर का और कोऑर्डिनेट के बाहर का एरिया वो आ चुका है, a² 1 - π/4। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।